वेलकम टू डीडी स्पोर्ट्स स्पेक्ट्रम कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे खेलों के उस पहलू की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मन की ताकत की। जब मैदान में खिलाड़ी शारीरिक तौर पर थक चुका होता है तब खेलता है उसका मन। जी हां, हमारे जो खिलाड़ी हैं कैसे खुद को तैयार करते हैं मानसिक तौर पर, कैसे वो दबाव की परिस्थिति में उठते हैं और फिर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आज की कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे असली चैंपियन बना जाता है दिमाग से। Mental agility is the unseen skill behind peak performance, the ability to think fast, adapt instantly, and stay present. When milliseconds matter, it is the mind that leads the game. आज हम बात करेंगे मेंटल एजिलिटी के बारे में। तो आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि व्हाट इज मेंटल एजिलिटी। अगर दो शब्दों में मेंटल एजिलिटी को एक्सप्लेन करना हो तो दैट मीन्स परसिवियरेंस एंड कमिटमेंट टू ट्राई अगेन एंड अगेन, स्टेइंग मोटिवेटेड। आम भाषा में मेंटल रेजिलियंस, मेंटल एजिलिटी तब काम आती है जब हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि सिचुएशन अगर उनके फेवर में काम ना करे तो अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करके वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ चले जाएं। It really helps the patient to overcome any physical disability, any physical obstacle. For example, अगर पेशेंट का एक साल में कोई ट्रायल है, कोई स्पोर्ट इवेंट है जो जिस वजह से इंजरी की वजह से या ऑपरेशन की वजह से वो ना कर पाएँ, तो अपने दिमाग को किस तरीके से ढालें, किस तरीके से उसको रिकमिट करें और दोबारा उस चीज़ के लिए ट्राई करें। There are many patients coming to our center who are really depressed because they are not able to meet their outcomes and goals because of the physical condition or disability. We really help them a lot, and mental agility plays a very important role in that. So the mental aspect of sport is very important, whether it is an athlete who is rehabilitating back from injury or whether it is the mental aspect for performance. That is a very important aspect because elite sport is very demanding, and for athletes to perform at a high level, it is very important that their mental training is good and effective. Mental agility helps reduce errors. It enables athletes to stay focused even when everything around them is chaotic. Every action begins with a thought, and in the high-stakes world of sports, the mind is the first battleground. Strength begins from within. जनरली मेंटल एजिलिटी के 3 पार्ट होते हैं जिन्हें हम इन्वॉल्व कर ही पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं यहाँ से। पहला इज़ फिज़िकल स्ट्रेंथ, जहाँ पे हम उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। दूसरा इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ हम उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एज इन फिज़िकल एज वेल एज मेंटल की वो एक ऑब्स्टिकल को कितनी अच्छी तरह से ओवरकम कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ द कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी इज़ जनरली जो वो एंटिसिपेट कर सके। अगर किसी फील्ड पर जा रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी की 2 आँख पीछे हैं, किसी की 2 आँख आगे हैं। वो इसीलिए कहा जाता है कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि उन्हें पता चल सके कि इस तरफ से अगर कोई ऑब्स्टेकल या टैकल करने के लिए प्लेयर आ रहा है या दूसरी तरफ से आ रहा है, उसको वो अपने आप महसूस करके अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बना सकें। ये सारी चीज़ें मेंटल एजिलिटी ट्रेनिंग में बहुत काम आती हैं और यही हम कोशिश करते हैं यहाँ कि हम पेशेंट्स में इनकलकेट कर सकें। जब एक खिलाड़ी मैदान पर होता है तो उसे शारीरिक तौर पर तो तैयार होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसे मानसिक मजबूती भी जरूरी हो जाती है। तो इसके लिए भी अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंदर से पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अगर हम अंदर से एक सकारात्मक सोच के साथ चले, अपनी जो मानसिकता है उसे सकारात्मक रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम किसी भी बड़ी लड़ाई को जीत सकेंगे। जब हम बात करें खेलों की तो हर खेल को जीता जा सकता है मानसिक मजबूती के साथ। When you reach the Olympic level, the physical strength is just almost 1-2% difference is there. However, it's the mental agility at that point which makes or breaks that barrier. So for winning, it's always the mental health of the athlete which is essential. If the athlete has the ability to dream it, he will be able to achieve it. And that is why mental health is as important as physical health, if not more. One example is also of Usain Bolt. He is the fastest runner, but do you know he also has scoliosis.
he is in pain, but still he is the fastest man. Where does that strength come from? Yes, he does the rehab. Yes, he is able to reach that physical ability. But yes, he also has that mental ability to reach that goal faster than anyone else. अब मानसिक मजबूती क्या है ये हमने जान लिया। अब ये लाई कैसे जा सकती है, इसके लिए तैयारी कैसे की जा सकती है। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम थेरेपीज ले सकते हैं। तो फिर आइए हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि टेक्निक्स ऑफ माइंड क्या है। When we talk about elite sport, when we are talking about performing at a high level, the competition is very demanding and the athletes have to be mentally as prepared as they are physically. So a lot of techniques, imagery techniques, visualization techniques are used by athletes to see themselves perform at that level and to perfect that skill. So the whole thing is a process. It's a day-to-day thing. It's something that they do even in training. Only then they're able to execute in the competition. The pressure is high. The athletes do get anxious. So the breathing techniques, all of those things have to be mastered well in advance for them before they perform at the higher level. चैंपियन सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी प्रशिक्षित करते हैं। मानसिक तकनीकें जैसे कल्पना, सांसों पर नियंत्रण और ध्यान केंद्रित करने की विधियां उन्हें पहले ही मुकाबले के लिए तैयार कर देती हैं। जब हम एक टीम में काम करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरे एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव रखा जाए, एक खुशहाल माहौल बनाया जाए। ऐसे ही हम अप्लाई करते हैं हमारे खेलों पर भी। जी हाँ, टीम अगर आगे बढ़ रही है, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है और अगर जो लीडर है वो मेंटली स्टेबल है या फिर कहें कि बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उस टीम की जो विजय है वो सुनिश्चित की जा सकती है। टीम खेलों में एक शांत और स्थिर मन पूरी टीम को संतुलित कर सकता है। मानसिक दृढ़ता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वो साझा ताकत बन जाती है। प्रेशर एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत भारी वर्ड है। जी हाँ, ये दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। खेल के मैदान पर जब खिलाड़ी जीत के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लड़ रहा होता है, तो प्रेशर होता है उसके दिमाग में। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उस प्रेशर को झेलते हुए जीत की ओर आगे बढ़े। ये कैसे संभव है? ये संभव है कैसे? अपने आप को मानसिक मजबूती प्रदान करके। तो किस तरह से हमारे एथलीट्स इसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, आइए जानते हैं। Pressure is invisible, but its impact is real. Mental training doesn't remove the pressure. It teaches athletes how to perform through it. The concentration of an athlete, so focusing, some athletes do well when they are focusing on certain cues. कि अगर उनको एक चीज़ जो है उस पर वो फोकस करते हैं तो देयर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एंड देयर माइंड इज़ दे से द बेस्ट परफॉर्मेंसेस कम व्हेन योर माइंड इज़ एम्प्टी. That is, you're not thinking too many things. So, thinking just one thing and focusing on that is what helps. Visualization, imagery helps a lot. When they see themselves in their mind performing and re-performing the same skill again, that's where confidence increases, and visualization has a big role in elite sport. Generally, mental agility has 5 pillars. First is the strategy translation, where we work with the patient to improve the strategy and the outcomes that the patient opts for. Say for a footballer, if he wants to pursue football, we have to work on the leg work. We have to improve his cognitive abilities so that if he's on the field running with the ball, there are the players might attack him from one side to the other side, from back or front. There we have to strengthen the mental agility as well as improve the leg work of the footballer. And the second pillar of mental agility is value transitions, where we make the patient repeat those movements, those activities that will strengthen the possible outcome. Third is the continuous improvement. Obviously, when you start with a task, the improvement is required. We start with the patient with some physical exercises, then we include the plyometric drills, we'll include the agility drills.
First, we work on the physical endurance of the patient, and then we test the mental endurance of the patient and improve accordingly. Then fourth pillar is the practice. As we all know, practice makes the man perfect. Practice, practice and practice of those following patterns that we have continuously worked to evolve, and gradually the patient becomes, it basically practicing makes the task like a reflex. Like if we are driving a car, we don't have to see where the clutch is, we don't have to see where the race is, we don't have to see where the brake is. You automatically, reflexively perform those activities. So our task to improve the mental agility and include that into the day-to-day activity of that sports person becomes a reflexive activity with repeated practice. And last pillar of mental agility is the innovation. Once you achieve that highest level of improvement or achievement through that task, you need to continuously innovate to make it more better, to make it more sustainable in your sport. So we work with these 5 pillars of mental agility with patients and try our best that they achieve the outcomes that they desire for. जब एक प्लेयर अपने करियर की शुरुआत करता है तो हम उसे ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अगर खेलते खेलते कोई इंजरी हो जाती है तो भी हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ हम फिजिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है वो एक प्लेयर को अपना अच्छा करियर बनाने के लिए, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल ट्रेनिंग भी। जी हाँ, आजकल इस पर भी जोर दिया जा रहा है। हमारे जो प्लेयर्स हैं फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग को भी अपना रहे हैं और एक अच्छे खेल करियर के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। Mental resilience isn't just about pushing through. It's about knowing when to pause, reflect and seek support. Strength lies in awareness. हमें अपने जो कोचेज़ हैं, आजकल तो सारे लोग ट्रेंड हैं, मतलब हमारा डेफिनेटली इंजरी प्रिवेंशन पे काफ़ी बड़ा फोकस गवर्नमेंट का भी है और हमारा भी काफ़ी बड़ा फोकस है इसमें कि इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आम तौर पे जो देखा गया है कि फटीग, जब खिलाड़ी फटीग में खेलेगा तब उसको चोट ज़्यादा होगी। हर खिलाड़ी का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। वो सिर्फ सबसे क्लोजेस्ट जो खिलाड़ी के साथ एसोसिएट होता है वो होता है उसका कोच। तो उसके कोच को पता होना चाहिए कि इस खिलाड़ी की कैपेसिटी इतनी है, इसके बाद इसको रेस्ट देना ही पड़ेगा, और दूसरे खिलाड़ी की हो सकता है कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो उस तरह ही कोच को खिलाना चाहिए। फटीग के अंदर अगर दर्द में या जब मसल ने जवाब दे दिया है तब अगर खिलाड़ी खेलेगा तो डेफिनेटली इंजरी होगी। हमारे यहाँ जो भी एथलीट आते हैं, हम एज अ होल उनका परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पे ध्यान देते हैं, अलॉन्ग विद गेटिंग देम बैक टू फील्ड। उसके अलावा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, तो उसमें हम कई चीज़ों पे एक साथ काम करते हैं। जैसे एक है उसकी स्ट्रेंथ, एक है उसकी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस, एक है उसकी साइकोलॉजिकल रेडीनेस टू गेट बैक टू स्पोर्ट एंड गेट बेटर। तो जैसे ये मशीन है, दिस वन वी यूज़ फॉर असेसिंग देयर कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस। उसमें जैसे बेस्ट मार्कर रहता है VO2 मैक्स। वो हमने एक एथलीट का अगर एक बार निकाल लिया तो हमें ये पता चल जाता है कि उसकी लंग्स, हार्ट और मसल्स कितने इफ़ेक्टिवली ऑक्सीजन यूज़ कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हमारे पास एक बेसलाइन डेटा है और हमें पता है कि उस एथलीट का स्पोर्ट क्या है, जैसे हमारे पास एक रनर आया और हमें उसका VO2 मैक्स पता है, तो हम जैसे हमारे यहाँ हम ये भी देख लेते हैं कि उसका VO2 मैक्स किस लेवल ऑफ हार्ट रेट पे हिट हो रहा है। तो ईजीएस्ट वे फॉर द एथलीट टू ट्रेन विल बी कि वो हार्ट रेट मॉनिटर के साथ एक वॉच पहन ले, और जैसे हम उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करें कि हार्ट रेट कितनी देर मेंटेन होना है, तो दैट वे दे कैन ट्रेन अकॉर्डिंगली। और मंथली अगर हमारे यहाँ फॉलोअप हो रहा है, 1 मंथ लेटर वी कैन असेस कि अभी उसका VO2 मैक्स कहाँ पहुँचा। Every training program now includes the mind, from grassroots to elite level. Mental conditioning is no longer optional, it's essential. A more active brain is a more productive brain. Generally, patients should get involved in some form of the activities, basically Sudoku, some brain activities जिसमें आप अपने दिमाग को चलाएं। आपका दिमाग जो है वो नए तरीके से सोचे कि किस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व किया जा सके। जनरली मेज़ एक्टिविटीज़ हम पेशेंट्स को देते हैं जहाँ पे पेशेंट को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़े, या उनको कुछ ऐसे मार्बल स्टोन्स या बॉल्स के साथ हम इंट्रीग करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल कर वाइल साइमल्टेनियसली डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी
अपनी मेंटल एजिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। सेकेंड टिप विड बी चैलेंजेस। आप जनरली, हमारा मसल मेमोरी, ब्रेन मेमोरी 2 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट के लिए कई बार एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते रहने से वो उसमें बहुत ज़्यादा निपुण हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ही रास्ते पे 9 बजे गाड़ी चलाते तो आपको पता होगा कि उस रास्ते पे कहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा, कहाँ पे टर्न है, यू बिकम परफेक्ट इन दैट रूट। बट अगर आपको कोई अननोन रूट पे भेजा जाए तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अलर्ट होगा। तो सेम वे इट हैपन्स विद द पेशेंट ऑल्सो। उनको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ हाउ यू कैन डेवलप द ब्रेन मसल ऑल्सो एंड यू कैन डेवलप द मसल ऑल्सो। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेंटल एजिलिटी एक्सरसाइज वेयर यू लिसन टू योर बॉडी कि आज मेरे यहाँ पर इतनी परफॉर्मेंस पे, इतने रेपिटेशंस पे दर्द है, मुझे अपने आप को अपना ध्यान रखना है। स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ वन थिंग, टेकिंग अ बैलेंस्ड मील इज़ वन थिंग। दैट केयर हैज़ टू बी इनकलकेटेड इन अ रिहैब प्रोटोकॉल। Mental agility and resilience are not reserved for champions. They are the qualities that make them. Train the body, yes, but train the mind harder. मेंटल एजिलिटी एंड रेजिलियंस यानी कि मानसिक चपलता और दृढ़ता एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि शारीरिक तौर पर तो अपने आप को तैयार कीजिए ही साथ मानसिक तैयारी भी बहुत जरूरी है। अगर आप इस पर भी ध्यान देंगे तो आपका करियर आगे बढ़ता जाएगा और आप ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में स्पोर्ट्स से रिलेटेड और पहलुओं पर करेंगे आपको जागरूक। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ and keep watching DD Sports.